हेलो एंड वेलकम टू दी वर्ल्ड वाइड पोस्ट। दोस्तों, पाकिस्तान, रशिया और इंडिया को लेकर बहुत बड़ी नेगेटिव खबर निकल कर आ रही है। गाइस, कुछ देर के लिए ना इमेजिन करिए हम इंडियंस किसी फॉरेन देश में हैं, जैसे कि पाकिस्तान या रशिया में, तो वो फॉरेन देश में ना हमारे लिए सबसे सेफ और सुरक्षित जगह कौन सी होगी? अगर आप होटल समझ रहे हो तो आप बहुत ज़्यादा गलत हो। हमारे लिए उस देश में ना इंडियन एम्बेसी सबसे सेफ और सुरक्षित जगह होती है। लेकिन अगर उस इंडियन एम्बेसी में ही करप्शन बढ़ जाए या एम्बेसी के लोग हमारे भारत देश के खिलाफ काम करने लग जाए तो एम्बेसी छोड़ दो, पूरा देश ही खतरे में आ जाता है। तो आज के वीडियो में कुछ ऐसा ही हुआ है, हम इस पर बात करेंगे। मुझे ये न्यूज़ देख करना गाइस, पहली बात बहुत ज़्यादा गाइस दुख हुआ है, क्योंकि देखिए एक तरफ इकोनॉमी हमारे देश की बढ़ रही है, देश तरक्की कर रहा है, आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग की वजह से देश पीछे होते जा रहा है। उत्तर प्रदेश की एंटी टेरर स्क्वाड ATS ने संडे को सत्येंद्र सिवल को पाकिस्तान की ISI को क्लासिफाइड सेंसिटिव इंफॉर्मेशन देने और भारत देश के साथ गद्दारी करने के इल्जाम में गिरफ्तार किया है। सिवल मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में मल्टीटास्किंग स्टाफ के तौर पर ना काम करता था। सिवल को इंडियन एम्बेसी मॉस्को में तैनात किया गया था, इसकी पोस्टिंग वहां हुई थी। एक बात कहता होगा सब में पहले ना, क्या ये आदमी को इंडियन गवर्नमेंट से प्रॉपर फूड, प्रॉपर सैलरी, मनी, पर्क्स, घर, फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं की जाती थी? क्या सरकार इसका ख्याल नहीं रखती थी? क्या हमारा देश, हमारा इंडिया हर चीज़ की फैसिलिटी ये आदमी को नहीं देता था? अगर इसको कुछ चाहिए, कुछ मदद होना है, हमारा देश उसको हेल्प करने रेडी था। लेकिन ये इंसान ने चंद पैसों के लिए ना देश के साथ गद्दारी कर दी। और गाइस, ये कब से स्पाई कर रहा है पाकिस्तान के लिए ये तो कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन इसको 2021 में मॉस्को में भेजा गया था। ऑलमोस्ट 2 साल हो चुके हैं अभी के लिए। मैं रिपीट करता हूँ, सत्येंद्र सिवल मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का एम्प्लॉय है, रशिया में इंडियन एम्बेसी के लिए ये काम करता था मल्टीटास्किंग स्टाफ के तौर पर, और इसकी पोस्टिंग मॉस्को, रशिया के अंदर इंडियन एम्बेसी में 2021 में हुई थी। इसको UP ATS ने देशद्रोही एक्शन में शामिल होने पर गिरफ्तार किया है। सत्येंद्र सिवल पर यह इल्जाम लगाया गया है कि इसने इंडियन एम्बेसी, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री और इंडियन मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट्स, साथ ही दूसरे स्ट्रैटेजिक एक्टिविटीज के बारे में वेरी 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 इंपॉर्टेंट कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को ना पाकिस्तान की सीक्रेट स्पाई एजेंसी ISI के एजेंट्स को लीक कर कुछ पैसों के लिए ना बेच डाला। बेसिकली इसने इंडिया की इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी से जुड़े कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को पाकिस्तान के हाथ में पकड़वा दिया है। ऑफिशियल स्टेटमेंट के मुताबिक उत्तर प्रदेश की एंटी टेररिज्म स्क्वाड को अपने सीक्रेट हाई लेवल कनेक्शन से इंफॉर्मेशन मिली के मॉस्को के इंडियन एम्बेसी में एक जासूस काम कर रहा था। इस इंफॉर्मेशन के बेस पर अमल करते हुए UP ATS ने सिवल को इंटरोगेट किया, जहां UP की ATS को सिवल से अनसैटिस्फैक्ट्री आंसर सुनने को मिले हैं। बाद में UP ATS ने क्वेश्चन को और पूछा था तो सिवल ने ये बात को कंफर्म किया, एडमिट किया कि इसने मॉस्को की इंडियन एम्बेसी में पाकिस्तान के लिए जासूसी का काम किया है देश के खिलाफ। इंटरोगेशन के दौरान सिवल ने स्टेटमेंट दिया है कि उसने इंडियन गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स को अच्छी खासी मोटी रकम देकर पैसों से भटकाया था, ताकि वो इंडियन आर्मी की इंफॉर्मेशन को और इंडियन आर्मी की डेली एक्टिविटीज की फंक्शनिंग के बारे में मालूमात निकाल सके। क्योंकि देखिए, इंडिया का डिफेंस इंपोर्ट मैक्सिमम रशिया के साथ बहुत है, तो सीधी सीधी लॉजिक वाली बात है कि इंडियन आर्मी की हेल्प करने और दूसरे डिप्लोमेटिक कामों के लिए इंडिया के बिहाफ में हमारी इंडियन एम्बेसी को रशिया के साथ कोऑपरेट करना पड़ता है, चाहे वो डिफेंस का इशू हो या कोई और इशू हो। इंडियन एम्बेसी की हमें ज़रूरत होती है। और आगे उस पर यह भी इल्ज़ाम लगाया गया है कि उसने इंडियन एम्बेसी, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और एक्सटर्नल अफेयर्स की इंपॉर्टेंट और क्लासिफाइड कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को पाकिस्तान की ISI के हैंडलर्स को फॉरवर्ड कर दी। अब क्या होगा यहाँ पर? जितने भी मतलब मोटी रकम खाए है ना एम्बेसी वालों ने, पैसे खाया है ना, सीधा सीधा उनको सस्पेंड कर दिया जाएगा या उन पर केस होगा और कुछ लोगों का यहाँ पर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ये छोटी मोटी बात बिल्कुल भी नहीं है गाइस, मजाक बात नहीं है। यहाँ देश की सिक्योरिटी को लेकर एक बहुत बड़ा ब्लंडर हो चुका है, खतरा बढ़ गया है। हाइपोथेटिकली स्पीकिंग के हो सकता है कि इंडिया को इस इशू की वजह से ना बिलियंस ऑफ डॉलर्स में नुकसान हो सकता है या इंटरनल सिक्योरिटी का खतरा भी हो सकता है। देखिए, ऐसे लोग ही भारत देश का नमक खाते हैं और यही देश में छेद करते हैं, नमक हराम करते हैं, और ये लोग इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल है। जब मैंने ये न्यूज़ को सुना था ना, इसके बाद में मैंने 2021 की न्यूज़ आउटलेट को अच्छे से एनालाइज किया था, स्कैन किया था, तो ठीक इंडिया ने दिसंबर 2021 में ना
इंडिया रशिया के साथ मिलिट्री टेक्निकल कोऑपरेशन के लिए 2021 टू 2031 तक एक फ्रेमवर्क एग्रीमेंट पर साइन किया था, ताकि इंडिया रशिया के बीच में फ्यूचर कोलैबोरेशन इन डिफेंस रिसर्च, डेवलपमेंट, प्रोडक्शन और मेंटेनेंस को बढ़ाया जाए। वही पाकिस्तान ने भी ठीक एग्जैक्ट दिसंबर 2021 में ही पाकिस्तान ने भी रशिया के साथ पोटेंशियल फ्यूचर डिफेंस कोलैबोरेशन के लिए बातचीत शुरू कर दी थी, लेकिन कोई प्रॉपर डील पाकिस्तान और रशिया के बीच में फाइनलाइज नहीं हो पाई। ऑफ कोर्स रशिया इंडिया के साथ ये बिल्कुल नहीं चाहेगा कि इनके रिलेशनशिप खराब हो जाए, और ये मन से पता चलता है कि पाकिस्तान ने कहीं ना कहीं हमारी इंडियन एम्बेसी इन मॉस्को से इंफॉर्मेशन को लीक कर फायदा उठाने की कोशिश की है। अब आप कहोगे हो सकता है कि आमतौर पर ना पाकिस्तान नॉर्मल रशिया के साथ बातचीत करने का रहा हो, जैसा हर देश करता है। देखिए, पहली बात हमें यहाँ बहुत ज्यादा गौर करने की जरूरत है कि रशिया के साथ पाकिस्तान दिसंबर सेम मंथ में ही क्यों बात कर रहा है। यहाँ टाइमिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट करती है। पाकिस्तान डिफेंस के मामलों में रशिया पर ज्यादा डिपेंड नहीं रहता, वो चाइना पर डिपेंड रहता है, टर्की पर डिपेंड रहता है। अचानक से पाकिस्तान को रशिया की याद कैसा आ गई, सोचने वाली बात है, और वो भी सेम मंथ में। हो सकता है कि मैं प्लस माइनस हो सकता हूँ, लेकिन अल्टीमेटली पाकिस्तान ने कहीं ना कहीं इस इंफॉर्मेशन का बहुत ज्यादा फायदा उठाया है। पाकिस्तान के डिफेंस के लिए बेस्ट ऑफ बेस्ट ऑप्शन चाइना है, तो रशिया कहाँ से आ गया यहाँ पर। तो कहीं ना कहीं ये सब पाकिस्तान इंडिया को फॉलो करते हुए कर रहा था सीक्रेट इंफॉर्मेशन की मदद से। ये फैक्ट्स हमें बतलाती है। अगेन देखो, यहाँ कुछ ना कुछ प्लस माइनस हो सकता है। सिब्बल के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, जो कि 2021 से इंडियन एम्बेसी मॉस्को रशिया में इंडिया बेस्ड सिक्योरिटी असिस्टेंस के तौर पर काम कर रहा था। एटीएस ने पुलिस स्टेशन लखनऊ में सेक्शन 121A ऑफ द आईपीसी देश के खिलाफ जंग छेड़ने का इल्जाम है ये, और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 के तहत दर्ज की गई है। ये प्रेस के हिसाब से स्टेटमेंट आया है, जिसके चलते हो सकता है कि ये आदमी को ना फांसी या फिर उम्र कैद की सजा सुनाई जा सकती है। अब तो कम्प्लीटली ये मैटर कोर्ट में डिसाइड होगा, कोर्ट ही डिसाइड करेगा, अदालत डिसाइड करेगा कि आगे क्या करना चाहिए। तो ये कुछ अपडेट्स थी गाइस जो मैंने आप तक लाया है। अगर इसके रिलेटेड कुछ भी डाउट हो ना, तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको उसका जवाब दे दूंगा, साथ में हार्ड भी दे दूंगा। और अगर मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव दिखे तो इंटरनेशनल अफेयर्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर हियरिंग, एंड आई ऑलवेज से गॉड ब्लेस यू ऑल।